तो भागवत से हमें परम धर्म की प्राप्ति होती है। निष्कपट धर्म का विवेचन भागवत में किया गया है। अच्छा, भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? निर्मत्सराणाम सता निर्गता मत्सरः निर्मत्सरः। जिसके हृदय से मत्सर निकल जाए वही भागवत सुनने का अधिकारी होता है। मत्सर किसे कहते हैं? देखो, मच्छर से तो आप सभी लोग परिचित होंगे। मच्छर बाहर से काटता है लेकिन मच्छर अंदर से काटता है। मत्तः सरति इति मत्सरः। मच्छर से तो बच लोगे कछुआ छाप जला करके, ऑल आउट जला करके मच्छर से तो बच जाओगे, लेकिन मच्छर से बचने वाले नहीं हो। मत्सर का मतलब मत्तः सरति इति मत्सरः। किसी की मान प्रतिष्ठा को देखकर यदि आपके हृदय में चुभन हो रही है कि मैं भले ही बर्बाद हो जाऊं लेकिन इसको ठिकाने लगाकर छोड़ूंगा, तो समझ लो आपके हृदय में मत्सर आ गया। श्रीधर स्वामी पाद भागवत के प्रसिद्ध टीकाकार कहते हैं, परोत्कर्ष असहन मत्सरः तद्रहितानां निर्मत्सराणां। किसी की मान प्रतिष्ठा को देखकर यदि आपके हृदय में चुभन हो रही है तो आप भागवत सुनने के अधिकारी कभी हो ही नहीं सकते। भागवत सुनने का तो बंधु वो अधिकारी होता है जिसके हृदय से मत्सर निकल जाए। पदार्थ जितना बहुमूल्य होता है उसके लिए पात्र भी उतना बहुमूल्य चाहिए। शेरनी का दुग्ध है तो शेरनी का दुग्ध कोई छोटे मोटे पात्र में टिकेगा क्या? अरे, शेरनी के दुग्ध के लिए हमें सोने का पात्र चाहिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? बोले कि जिसके हृदय से मत्सर निकल जाए। अच्छा, भागवत सुनने से लाभ क्या होगा? वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। वेद्यम वास्तवमस्तु वस्तु शिवदम। वास्तवो जीवः, वास्तवी माया, वास्तवम जगत। जीव जगत माया ये सब वास्तु नाम से जाने जाते हैं। इनका बोध हो जाएगा और शिवदम हमारा कल्याण हो जाएगा। और तापत्रयोन्मूलनम, दैहिक दैविक भौतिक जो त्रिताप हमें सता रहे हैं, इन त्रितापों से हमारी मुक्ति हो जाएगी। किसी ने कहा, महाराज कथा कब तक सुने? भागवत सुनने से परमात्मा की प्राप्ति हमको कब होगी? श्रीमद् भागवते महामुनि कहते किंबा परे ईश्वर। भागवत सुनने से प्रभु हमें कब प्राप्त होते हैं? तो बताते हैं शीघ्र ही। कब प्राप्त होंगे? बोले कि जिस समय भागवत सुनने की उत्कंठा का उदय आपके हृदय में हुआ, कि उत्कंठा का उदय होने मात्र से तत्क्षणात् ईश्वर हृदय अवरुद्धते, उसी समय ईश्वर हमारे हृदय में आकर कैद हो जाएंगे। अवरुद्धते है, विराजमान नहीं कहा, अवरुद्ध हो जाएंगे। विराजमान में और अवरुद्ध में तो अंतर है। विराजमान का मतलब हम सभी लोग विराजमान हैं, जब मन हुआ तब उठकर चले गए और जब मन हुआ फिर आकर बैठ गए। लेकिन अवरुद्ध का मतलब कथा का समय है 1 से 5 और नियम लागू हो जाए कि 1 बजे तक जितने श्रोता कथा मंडप में आ सके बस वही कथा सुन पाएंगे। 1 बजे के बाद में ताला लग जाएगा, कोई अंदर नहीं आ पाएगा। और हमें पता नहीं है नियम का। कथा में आकर बैठे और ज्यों ही घड़ी पर निगाह गई तो 3 बजने लगे। हे भगवान 3 बज गए, हमें फलाने सेठ जी के पास जाना था, फलाना हिसाब करना था। अब उठकर चले तो पता चला गेट में ताला लगा हुआ था। क्यों भाई ताला कैसे लगा है? अरे साहब वो तो नियम है, 1 बजे से 5 बजे तक ताला लगा रहता है। अब 5 बजेंगे तभी ताला खुलेगा। तो विचार कीजिए, आप उस समय विराजमान नहीं रहोगे, आप अवरुद्ध हो गए, कैद हो गए।
अब चाहे कितना भी कथा में आप अपना मन लगा लो, चित्त लगा लो, लेकिन कथा में मन लगने वाला अब नहीं, क्योंकि मन तो भागने पर लगा हुआ है। तो भागवत सुनने की उत्कंठा करने मात्र से ठाकुर जी हमारे हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाएंगे, कैद हो जाएंगे। ये भागवत का चमत्कार है। भागवत अभी श्रवण नहीं की, श्रवण करने की उत्कंठा मात्र से ईश्वर हृदय में आ जाते हैं। ये भागवत का चमत्कार है। तीसरे श्लोक में भागवत किसे कहते हैं इसका वर्णन किया गया है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम नितराम गमयति बोधयति स निगमो वेदः। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका पकाया फल श्रीमद् भागवत। कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? कल्पितम संकल्पितम राति ददाति इति कल्पतरु। संकल्पित वस्तु का जो हमें प्रदान करा दे उसको कल्पतरु कहते हैं। ऐसे ही वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका पकाया फल श्रीमद् भागवत। गलितम फलम, वेदव्यास जी कहते हैं मेरा ये भागवत रूपी फल बहुत मीठा है, बहुत पका हुआ है, बहुत रसी रस भरा पड़ा है। एक कहते हैं अरे भैया सब लोग अपने फल की महिमा गाते हैं, मलाई वाले केले। अब मलाई वाले केले कहने से क्या केले मलाई के हो गए क्या? अरे अपना बेचने का तरीका है अपना अपना। तो वेदव्यास जी भी अपने फल की खूब महिमा गा रहे हैं। गलितम फलम, पका हुआ फल है। किसी ने कहा वेदव्यास जी एक बात बताओ, आपका फल बहुत रसदार है, ये तो आपने सिद्ध कर दिया, लेकिन व्यवहार में भी देखा जाता है फल जब बहुत पक जाता है तो अपने आप डाली से नीचे टूटकर गिर जाता है। अब रसदार फल उच्च डाली से टूटा तो नीचे गिरता है तो क्या वो फूटता नहीं है? आपका ये भागवत रूपी फल जिसमें अनंत अनंत रस भरा पड़ा है, कौन सा रस भरा पड़ा है? रसो वही सह, ठाकुर जी के रास का रस, दसम स्कंद का रस महाराज इस भागवत रूपी फल में भरा पड़ा है। तो क्या वेद की उच्च शाखा से नीचे टूटा तो गिरकर फूटा नहीं क्या? तो वेदव्यास जी कहते हैं मेरा फल टूटा तो सही, लेकिन धड़ामदी से नहीं गिरा। इससे ये शाखा प्रति शाखा, डाली प्रति डाली, सनई सनई नीचे आया है, इसलिए टूटा फूटा नहीं है। ये मेरा फल बिल्कुल ज्यों का त्यों रखा हुआ है। सबसे पहले नारायण रूपी डाली से टूटा तो ब्रह्मा रूपी डाली पे आके अटका, ब्रह्मा रूपी डाली से टूटा तो नारद रूपी डाली पे आके अटका, नारद रूपी डाली से टूटा तो व्यास रूपी डाली पे आके अटका, और व्यास रूपी डाली से टूटा तो शुभदेव रूपी डाली पर आकर अटका, और शुभदेव जी ने राजा परिषद को माध्यम बना करके इस भागवत रूपी रस का पान सभी संतों को करा दिया है। शिष्य शिष्य शाखा पल्लव परंपराया सनई सनई अखंड वेवावतरणम न तो उच्च निपादे न स्फुटितम। इसलिए टूटा फूटा फल नहीं है, ये रसदार फल है। सनई सनई शाखा प्रति शाखा, डाली प्रति डाली, सनई सनई नीचे आया है, इसलिए साबुत फल है। अच्छा, क्या गारंटी की बात है कि ये फल आपका मीठा है? तो वेदव्यास जी कहते हैं तोता एक ऐसा पक्षी है कि तोता जिस फल में चोंच मार दे, आंख मूंझ करके समझ लो ये फल मीठा ही है। क्योंकि गीध, चील आदि कौवे पक्षी फलदार वृक्ष पर बैठे भी रहे, उनकी जो दृष्टि होती है वो मांसपिंड के ऊपर होती है। फल के रस का स्वाद वो क्या जाने, लेकिन तोता एक ऐसा पक्षी होता है, तोता जिस फल में चोंच मार दे, आंख मूंझ करके समझ लो ये फल मीठा ही होगा। तो इस भागवत रूपी फल में भी एक तोते ने चोंच मार दी है। कौन से तोते ने? शुकमुखात अमृत द्रव संयुतम। श्री सुखदेव महामुनि ने
इस फल का पान किया है, इसलिए भैया आंख मूंझ करके समझ लो ये फल अत्यंत मीठा है, सुस्वादु फल है, रस ही रस भरा पड़ा है। इस फल को ना तो भैया खाया जाता है ना चबाया जाता है, तो इस फल को फिर इस फल का क्या किया जाता है? बोले कि प्रेम से कान के दोना संभालो और चकाचक इस रस को पीते चले जाओ। किसी ने कहा कब तक पिए? पिबत भागवतम रसमालयम, कब तक इस भागवत रस को पिए? बोले कि आलयम पिबत, जब तक पीते पीते स्वयं भागवत ना हो जाओ तब तक प्रेम से इस रस का निरंतर पान करते रहो। आलयम पिबत, इस रस का पान कराने के लिए वेद व्यास जी ने सबको नहीं बुलाया, तो किनको बुलाया? मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, रसिक और भावुक जनों को ही आमंत्रित किया है, क्योंकि रसिक और भावुकों को ही प्यास होती है। अरे भैया, प्यासा ही पानी के महत्व को समझता है। गला चिपचिपा रहा हो, प्यास के मारे खूब गर्मी लग रही हो, भैया वही प्यासा उस जल की एक बूंद का महत्व समझ सकता है। और रसिक भावुक जनों को ही खूब भागवत की प्यास होती है। जब पता चलता है कि भागवत हो रही है तो धावंती रस लंपटा, रस के लंपट जो होते हैं रसिक जन, वो भागते हैं भागवत का रस पान करने के लिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। नैमिषारण्य की पावन भूमि में सौनिकादिक 88,000 महात्मा विराजमान है। नैम से निमसक क्षेत्रे ऋषि शौनकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममाशतः। आज श्री शौनक जी महाराज ने श्री सूत जी महाराज से यहाँ पर 6 प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न किया, महाराज समस्त शास्त्रों का सार क्या है? दूसरा प्रश्न किया, जीव का कल्याण कैसे हो? तीसरा प्रश्न किया, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? चौथा प्रश्न किया, भगवान ने अवतार लिए, फिर कितने अवतार लिए? पांचवा प्रश्न किया है कि जीव मात्र का परम लक्ष्य क्या है? और अंतिम 6वां प्रश्न किया, जब भगवान अपनी लीला स्मरण करके अपने गोलोक धाम को चले जाते हैं तो ये धर्म फिर किसकी शरण में जाता है? धर्मः कम शरणं गतः किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम किम कर्मः कैवताराश्च धर्मः कम शरणं गतः। ये 6 प्रश्न यहाँ पर किए हैं। और सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों बड़े सुंदर आपने प्रश्न किए हैं। इन प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व मैं अपने सदगुरुदेव श्री शुकाचार्य जी महाराज का मंगलाचरण करूंगा। तब श्री सूत जी महाराज ने यह मंगलाचरण श्री शुकदेव जी का किया है। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमदितितीर्षसान्तपूर्णम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम, जो जन्म लेती प्रव्रजंत हो गए श्री शुकदेव जी महाराज। द्वैपायनो विरह का तर आजुहावः, द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज, वो पुत्र क्वायासीत, अरे बेटा शुकदेव कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्। शुकदेव जी का जो वैराग्य है वो परिस्थिति गम्य वैराग्य नहीं है, अपितु श्री शुकदेव जी का जो वैराग्य है वो सहज वैराग्य।
हमारा आपका वैराग्य तो परिस्थिति गम्य वैराग्य होता है। घर में भाई खटपट कि चल बाबा के मठपट। बच्चे ने 2 बातें क्या कह दी, सिर के बाल नोचने लग गए। इस नालायक का आज के बाद मुंह नहीं देखूंगा। पूरा जीवन का धन इसके हाथ में सौंप दिया, अब आंखें दिखाने लग गई। चला जाऊंगा महाराज जी के पास हरिद्वार, इस नालायक का मुंह नहीं देखूंगा। और जो ही भैया इलाहाबाद के स्टेशन पर पहुंचे कि पप्पू की याद आई गई। हे भगवान, छोटा सा नाती पप्पू रो रो के पूरा घर ही भर देगा। मेरे बिना तो वो 1 मिनट के भी नहीं रहता। भैया घर में 10 बर्तन खटपट होते ही रहते हैं, चलो अपने घर चलते हैं। मरकट वैराग्य, मरघट वैराग्य, कई प्रकार के वैराग्य होते हैं, लेकिन सुखदेव जी का जो वैराग्य है ना तो मरकट वैराग्य है ना मरघट वैराग्य है। सुखदेव जी का वैराग्य तो सहज वैराग्य है, सहजता में महाराज। ऐसे श्री सुखदेव जी ने श्रुति और शास्त्रों का मंथन करके, चिंतन करके, आत्मसाध करके अध्यात्म दीपमतिताम, एक आध्यात्मिक दीपक को जलाया। जो प्राणी अज्ञान के अंधकार में भटक रहे हैं वो इस दीपक के प्रकाश में अपने मार्ग को प्रशस्त कर सके। ऐसे सर्वभूत हृदय सम्राट श्री सुखदेव जी के पाद पद्मों में हम सभी रसिक भक्त बारंबार प्रणाम करते हैं। बोल सुखदेव भगवान की जय। श्री शौनक जी महाराज ने पुनः यहाँ एक प्रश्न किया कि जो कथा भागवत की आप हमें सुना रहे हो, ये कथा कब किसने कहां पर लिखी है, कृपा करके ये बात बताएं। तब कहते हैं द्वापरे समनुप्राप्ति तृतीय युग पर ये है। द्वापर के अंत में श्री वेदव्यास जी महाराज का जन्म हुआ है और श्री वेदव्यास जी महाराज ने जब कलयुग की दृष्टिपात किया तो विचार करने लगे कलयुगी जीव का तो बुद्धि भी मंद है और भाग्य भी मंद है, ऐसे प्राणी का उद्धार कैसे हो। पहले एक वेद था, एक वेद के 4 खंड कर दिए, ऋग यजु साम और अथर्व वेद। मन को शांति नहीं मिली। पंचम वेद महाभारत की रचना कर डाली, तब भी मन को शांति नहीं मिली। 17 पुराण लिख डाले, तब भी मन को शांति नहीं मिली। विचार कर ही रहे थे कि मेरा मन अशांत क्यों है। इतने में क्या देखते हैं कि आकाश मार्ग से श्री हमारे देवर्षि नारद जी महाराज कीर्तन करते चले आ रहे हैं। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 जय जय नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण। ऐसे पैर से ताली बजाते हो।
मृणाल